नमस्कार। जब भी ज्यामिति की बात आते हैं तो अक्सर हम बस फॉर्मूले रट लेते हैं, है ना? लेकिन उन्हें समझा नहीं जाता। आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम 3D आकृतियों, खास तौर पर घन और घनाभ को देखेंगे और उनके फॉर्मूलों को रटने के बजाय उन्हें पहले सिद्धांतों से, तर्क और सहज ज्ञान का इस्तेमाल करके डिराइव करेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे समतल आकृतियों से ठोस आकृतियां बनती हैं। फिर क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट से आयतन को डिराइव करेंगे। इसके बाद हम बाहरी आवरण यानी सरफेस एरिया की गणना करेंगे। घन को घनाभ के खास मामले के तौर पर देखेंगे और आखिर में ज्यामिति के पीछे के तर्क पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है एक और डायमेंशन यानी आयाम को जोड़ना। हमें ये समझना है कि कैसे एक फ्लैट 2D दुनिया से एक ठोस 3D दुनिया बनती है। तो हमारी पहली आकृति है घनाभ, या जिसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। अब गणित की भाषा में तो ये 6 आयताकार यानी रेक्टेंगुलर फेसेस से बनी एक 3D आकृति है। जहां ये फेसेस मिलते हैं वहां बनते हैं 12 किनारे और 8 कोने। सीधे सीधे कहें तो एक आम बक्से की तरह सोचिए इसे। यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। देखिए, किसी भी घनाभ की पहचान उसके 3 बेसिक मेजरमेंट से होती है। उसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। ये तीनों ही मान लीजिए X, Y और Z एक्सिस पर स्पेस में उसकी जगह और उसके आकार को पूरी तरह से तय करते हैं। तो एक आयत और एक घनाभ में असल में क्या रिश्ता है? देखिए, एक घनाभ को ऐसे समझिए जैसे वो एक आयत का ही विस्तार हो। एक सपाट 2D रेक्टेंगल को जब हम तीसरी डायमेंशन में मतलब मोटाई या ऊंचाई देते हैं तो वो घनाभ बन जाता है। और इसी प्रोसेस में जो माप पहले एरिया यानी क्षेत्रफल था वो अब वॉल्यूम यानी आयतन बन जाता है। मतलब वो आकृति कितनी जगह घेर रही है। चलिए अब वॉल्यूम यानी आयतन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ भी हमारा मकसद रटना नहीं बल्कि बनाना है। हम ये देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधे सीधे एरिया के एक बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट से निकलता है। इस प्रोसेस को जरा सोचकर देखिए। हम एक रेक्टेंगुलर बेस से शुरू करते हैं जिसका एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है? अब उस बेस को सीधे ऊपर की तरफ h ऊंचाई तक खींचिए। इस खिंचाव से जो 3D स्पेस बना वही तो वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम बस बेस एरिया को ऊंचाई से गुणा करने का नतीजा है। कितना आसान है ना? और बस यहीं से हम सीधे घनाभ के जाने पहचाने फॉर्मूले पर पहुंच जाते हैं। V = L × B × H। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई हवा में बना नियम नहीं है। ये हमारे पिछले स्टेप का सीधा सीधा नतीजा है। बेस एरिया L × B को ऊंचाई H से गुणा करना। यही तो ज्यामिति का लॉजिक है। अच्छा, अब वॉल्यूम से आगे बढ़कर घनाभ के बाहरी हिस्से यानी उसके सरफेस एरिया पर बात करते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दिमागी तौर पर खोलना। सोचिए कि आप एक गत्ते के बक्से को खोलकर बिल्कुल फ्लैट कर रहे हैं ताकि उसके सारे हिस्से एक ही प्लेन पर दिखें। जब हम एक घनाभ को ऐसे खोलते हैं तो हमें 6 रेक्टेंगल का एक नेट मिलता है। ये रेक्टेंगल 3 बराबर जोड़ों में होते हैं। एक ऊपर और नीचे वाला फेस, एक आगे और पीछे वाला और एक बाएं और दाएं वाला। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें बस इन 6 अलग अलग एरियाज को जोड़ना है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहला जोड़ा है ऊपर और नीचे के फेस का। दोनों का एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उनका कुल एरिया हो गया 2LB। इसके बाद हम आगे और पीछे वाले फेस को देखते हैं। इन दोनों का एरिया है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिससे हमें मिला 2BH। और आखिर में बाएं और दाएं वाले फेस, हर एक का एरिया है लंबाई गुणा ऊंचाई, जो हमें देता है हमारा आखिरी हिस्सा 2LH। अब हम इन तीनों जोड़ों के एरिया को एक साथ रख देते हैं और नतीजा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB + BH + LH। फिर से देखिए, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है बल्कि आसान जाने पहचाने हिस्सों का एक सिस्टमैटिक जोड़ है। चलिए अब घनाभ की एक बहुत ही खास केस पर आते हैं, घन यानी क्यूब। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यूब कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा घनाभ है जिस पर सिमेट्री यानी समरूपता की एक शर्त लगा दी गई है। जैसा कि ये परिभाषा कहती है, एक घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है जहां घनाभ के सभी फलकों की लंबाई बराबर होती है।
इसका मतलब है कि एक क्यूब वो घनाभ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। और बस ये एक शर्त हमारे आम फॉर्मूले को बहुत आसान बना देती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम ये शर्त लागू करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही वैल्यू के बराबर हैं। इसे हम S यानी साइड कहेंगे। ये टेबल इस सिंप्लिफिकेशन की खूबसूरती को दिखाती है। पहली लाइन देखिए, वॉल्यूम के लिए L गुणा B गुणा H बन जाता है S गुणा S गुणा S यानी S क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया पर आइए। जो फॉर्मूला 2 × LB + BH + LH था, वो अब 2 × S² + S² + S² बन गया, जो कि सीधा 6S² हो जाता है, यानी एक स्क्वायर के एरिया का 6 गुना। और आखिर में लैटरल सरफेस एरिया, यानी सिर्फ 4 दीवारों का एरिया, बन जाता है 4S²। हर बार सिमेट्री से सिंप्लिसिटी यानी सरलता पैदा होती है। तो इसी के साथ हम अपने विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। आज हमने जो किया वो सिर्फ फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनाना नहीं था। इसका मकसद था ज्यामिति के पीछे छिपे लॉजिक को समझना, ये दिखाना कि ये समीकरण कोई मनमाने नियम नहीं है, बल्कि स्पेस का एक तार्किक विवरण है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये स्थापित किया है कि 3D आकृतियां असल में 2D आकृतियों का ही विस्तार हैं। वॉल्यूम और सरफेस एरिया की गिनती इन्हीं आसान आकृतियों के गुणों को जोड़कर की जाती है, और क्यूब जैसी खास आकृतियां हमें दिखाती हैं कि कैसे आम सिद्धांतों को सिमेट्री के जरिए खूबसूरत आसान रूपों में बदला जा सकता है। मैं इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अगर हमने ये मान लिया है कि एक घनाभ का वॉल्यूम उसके बेस को ऊंचाई तक बढ़ाने से मिलता है, तो क्या यही लॉजिक दूसरी आकृतियों जैसे सिलेंडर या पिरामिड पर भी लागू हो सकता है? ये सवाल दिखाता है कि कैसे पहले सिद्धांतों से सोचने का तरीका सिर्फ जवाब रटने के बजाय गणित की गहरी समझ का रास्ता खोलता है।